दोस्तों, यमन ने एक बार फिर से इजराइल को बड़ा बुरी तरह से तैला कर रख दिया। यानी आपके अपने चैनल द लाइव टीवी ने थोड़ी देर पहले जो खबर दिखाई थी, जिसमें हमने कहा था कि लगातार यमन अपनी तरफ से पूरी तैयारी करके बैठा है और एक बहुत बड़ा हमला इजराइल में होने जा रहा। तेल अवीव नहीं, यरूशलेम तक ये हमला हुआ है। एक एक तस्वीर में आपको दिखाने जा रहा हूं। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ा झटका यमन की तरफ से इजराइल को दिया गया, क्योंकि एक ऐसी जगह उन्होंने हमला कर दिया है जिससे थर्रा उठे हैं खुद नेतन्याहू। एक एक खबर तस्वीर दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। बिना देर किए दिखाऊंगा, क्योंकि बात यह इजराइल की नहीं है कि अमेरिका और ब्रिटेन को भी तगड़ा झटका अकेले हूती लड़ाके और यमन ने दे दिया है। पहले एक तस्वीर देखिए, इस तस्वीर के जरिए समझिए जगह कौन सी है, मैं आपको बता देता हूं। दरअसल ये टारगेट की गई है, दावा किया गया है कि इस पर भी हमला हुआ है। और हमला क्या हुआ है बता दो। नेगेव और डिमोना परमाणु स्थल है, यानी कि न्यूक्लियर साइट है। ये कहां पर है? ये इजराइल में है। और इजराइल की इस न्यूक्लियर साइट पर कुछ और नहीं बल्कि हमला किया गया है। यानी बड़ी बुरी खबर इजराइल के लिए निकलकर सामने आ सकती है। खबर यह भी है कि वहां आकलन किया जा रहा है कि इस हमले के बाद कितना नुकसान हुआ है। दावा किया गया कि यहां पर अचानक से ही सायरन बजने लगे थे। और सायरन कब बजते हैं? जब इंटरसेप्ट की जाती है मिसाइल की। हां, एक मिसाइल आ रही है और मिसाइल ड्रोन जो हवा में उड़ते हुए परमाणु जो बारूदी चीज है उसको जब इंटरसेप्ट किया जाता है तो अचानक से सायरन के जरिए अलर्ट किया जाता है। अगर रिहायशी इलाके में है तो जो तमाम जनता होती है उसको अलर्ट किया जाता है कि वो सुरक्षित स्थान पर पहुंचे। यानी एक सायरन वहां पर बजने लगे। यानी कि इस इलाके में, यानी परमाणु साइट जो कि न्यूक्लियर साइट है इजराइल की, उस पर हमले का दावा हो गया। इस तस्वीर के जरिए दावा किया गया कि इस जगह पर हमला हुआ है। ये देखिए, एक और तस्वीर उसी से जुड़ी हुई। ये दो तस्वीरें जारी की गई और बताया गया कि यहां पर एक बड़ा हमला हुआ है। अब एक एक करके हमले की तस्वीरें आपको दिखाता जा रहा हूं। ये देखिए, ये एक पहली वीडियो निकलकर सामने आई। ये तेल अवीव की वीडियो है। इसमें दावा किया गया कि सायरन बजने लगे तेल अवीव के अंदर जब बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई। और खुद इजराइल ने माना है कि हां, बैलिस्टिक मिसाइल से ही हमारे पर हमला हुआ है। बैलिस्टिक मिसाइल से हमले का मतलब समझिए कि जहां ये मिसाइल गिरेगी वहां तबाही, भारी तबाही होगी। यानी कि एक के बाद एक मिसाइल दागी गई है। एक और तस्वीर निकलकर सामने आई। आवाजें आप सुन सकते हैं, हर तरफ सायरन बज रहा है, लोग दहशत में हैं। आसमान की तरफ मोबाइल कैमरे हर जगह ये देखने की कोशिश क्या क्या हो रहा है। देखिए, ऊपर आपको कुछ कुछ हल्की रोशनी में अगर आप देखेंगे तो आपको कई मिसाइल उड़ती हुई भी नजर आएंगी। ये तेल अवीव से निकली हुई तस्वीरें क्या है तेल अवीव, क्योंकि आप लगातार हम देख रहे थे कि हूती लड़ाकों के ठिकानों पर हमले का दावा, हम इन्हें बर्बाद कर देंगे, हमास के प्रमुख और हिजबुल्लाह के प्रमुख जैसा हाल कर देंगे, गर्दन काट दें, पता नहीं क्या क्या नहीं कहा जा रहा था इजराइल की तरफ से। और ब्रिटेन और अमेरिका लगातार इनका साथ कैसे दे रहे हैं और वो भारी कैसे पड़ रहा है, वो भी आगे जाकर वीडियो में आपको दिखाने जा रहा हूं। पहले एक तस्वीर देखिए। ये तेल अवीव के आसमान में सिर्फ और सिर्फ मिसाइलें मंडरा रही हैं। ड्रोन, मिसाइल, रॉकेट्स, ये तमाम चीजें वहां पर मंडरा रही है। धड़ाधड़ 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 गिराई जा रही है। कहां पर? ये सारी की सारी गिराई जा रही है तेल अवीव के अंदर। भारी नुकसान की खबरें हैं वहां पर। एक और तस्वीर देख लीजिए, उसी से जुड़ी हुई वीडियो। हर तरफ सायरन की आवाजें आपको सुनाई देंगी, सिर्फ और सिर्फ सायरन सायरन सायरन। यानी कि लोग दहशत में वहां पर। एक और वीडियो देखिए इससे जुड़ी। देखिए, अचानक से एक हमला और जो वीडियो बना रहा है वो कितना दहशत में आ गया कि उसका मोबाइल हिलने लग गया, कैमरा जो था हिलने लग गया अचानक। ये देखिए एक और वीडियो, ये भी तेल अवीव की तस्वीर है। लेकिन इस वीडियो के जरिए क्या दावा किया मैं बता देता हूं। इस वीडियो को आईडीएफ के स्पोक्स पर्सन की तरफ से कहा गया है कि हमने जो यमन ने हमला किया था उसे हमने इंटरसेप्ट न केवल किया बल्कि जो वो मिसाइल दागी गई थी उसे मार गिराया है। ये आईडीएफ की तरफ से, यानी इजराइल की सेना की तरफ से दावा किया जा रहा है इस वीडियो के जरिए। कई और तस्वीरें भी देखिए। ये दिन के उजाला हो, रात का अंधेरा हो, यही हालात है। एक आईडीएफ का हेलीकॉप्टर है जो ड्रोन को इंटरसेप्ट करता है, दावा किया गया। ये वो ड्रोन जो यमन की तरफ से इजराइल भेजा गया था। दावा यह कि आईडीएफ का हेलीकॉप्टर उसे इंटरसेप्ट करता है। यह दक्षिणी इजराइल की तस्वीर है। तो यह दावा करते हुए यह वीडियो भी जारी की गई। देखिए, वहां ड्रोन उड़ रहा है और अचानक से हेलीकॉप्टर आता है और एक ड्रोन मार गिराया, उसका धुआं नजर भी आया है। यानी जो आईडीएफ की तरफ से दावा किया गया कि उनके हेलीकॉप्टर ने एक ड्रोन मार गिराया, ये कहीं ना कहीं सच साबित होता हुआ नजर आता है कि हां हुआ है। अब एक और वीडियो, एक और तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए,
धमाकों की आवाजें सुनिए, ये फायरिंग की आवाज सुनिए। ये कौन कर रहा है मैं बताता हूं। अभी आप सुनकर देखकर चौंक जाएंगे कि ये इजराइल और अमेरिका और ब्रिटेन नहीं कर रहा है। ये कौन लोग हैं मैं समझाता हूं। ताबड़तोड़ गोलीबारी हो रही, ताबड़तोड़ गोलीबारी। एक और देखिए, ये ताज सिटी है, तैज सिटी जो यमन में है, वहां की ये तस्वीर है। ये फायरिंग की आवाज सुन सकते हैं, यानी आमने सामने की लगातार फायरिंग की वीडियो सामने निकल कर आई। कई और जुड़ी हुई से वीडियोस हैं, पहले तसल्ली पूर्वक इस पूरी वीडियो को आप देखिए। चूंकि अंधेरे की तस्वीर है इसलिए साफ नहीं है, लेकिन हल्की हल्की रोशनी के जरिए आप समझ सकते हैं कि कितनी भीषण गोलीबारी यानी एक्सचेंज ऑफ फायर्स हुआ है वहां पर। बहुत सारी तस्वीरें हैं, गोलीबारी हो रही है। कोई व्यक्ति किसी सुरंग से होते हुए निकल रहे हैं, ऐसी आवाजें कि बीच में या किसी घर के अंदर से छिपकर निकल रहे हैं। ये तमाम तस्वीरें निकल कर आई हुई। मैं आपको बताता हूं है कौन ये लोग। दरअसल इसे लेकर दावा किया गया है ये यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात के समर्थित ये लड़ाके हैं जो हुती लड़ाकों के साथ जंग कर रहे हैं। कहां पर? यमन के तैज इलाके में ये संघर्ष हो रहा है दोनों के बीच में। यानी अब चौतरफा घेरने की कोशिश की जा रही है यमन को, लेकिन यमन एक तरफ क्या कर रहा है, इजराइल के तेल अवीव यरूशलेम तक लगातार ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी जा रही हैं, तो वो यूएई समर्थित लड़ाकों से लगातार जंग लड़ रहा है। और ये सब किसके इशारे पर हो रहा है ये बताने की जरूरत नहीं है। अब कुछ तस्वीरें, पहले खबर दिखा देता हूं आपको वीडियो के साथ साथ। खबर आई है कि 2 दिन पहले इजरायली सुरक्षा अधिकारियों ने कहा कि वे यमन के एक नए हमले के लिए तैयारी कर रहे हैं और कई अन्य देशों के साथ बात कर रहे हैं। सोचिए, कोई अन्य देशों के बारे में बात की थी, मैंने 3 दिन पहले खबर दिखाई थी, कई और देशों को शामिल करके यमन पर बड़े हमले की तैयारी है। और अचानक से खबर आती है कि यूएई समर्थित लड़ाके यमन पर अटैक कर देते हैं। यानी कौन कौन से देश आप समझ लिए, सऊदी अरब, यूएई, ये तमाम देश जो मुस्लिम परस्त देश होने के नाते कम से कम फिलिस्तीनियों का साथ देने वाले हुती लड़ाकों के साथ खड़े होने चाहिए, यमन के साथ खड़े होने चाहिए। वो उल्टा क्या कर रहे हैं, अमेरिका और ब्रिटेन के इशारे पर इजराइल का सहयोग करना है। ये खबर नहीं, अब तुर्की और यमन की मीडिया ने हुती के खिलाफ नई रिपोर्ट सामने रखी है जिसमें दावा किया गया है कि सऊदी बल ने, सऊदी अरब के जो सेना ने उत्तरी यमन और जहां पर हुती लड़ाकों का पूरा कंट्रोल है वहां पर गोलीबारी करनी शुरू कर दी है। इसके साथ संयुक्त अरब अमीरात की जो भैया मैंने दिखाया एसटीसी यानी कि जो वहां के लड़ाका संगठन है जिसे यूएई सपोर्ट करता है, वो भी ताइज इलाके में लगातार हुती लड़ाकों पर हमले कर रहे हैं। ये खबर निकल कर सामने आई। ये भी है कि जब यमन ने ताबड़तोड़ मिसाइल बैलिस्टिक मिसाइल दागी किस पर, इजराइल पर, तो वहां पर 20 लोगों के घायल होने की खबर है। दरअसल जैसे ही सायरन बजा ये सारे के सारे भागकर जा रहे थे सुरक्षित स्थान पर, लेकिन जैसे ही मिसाइल गिरी उसकी चपेट में आने से 20 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, ये दावा किया जा रहा है। और जो मैंने भी आपको वीडियो दिखाई, आपको देखा ही किस तरीके से एक एक करके टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। अब चलिए अगली कुछ तस्वीरें दिखाता हूं। ये देखिए, ये मैप देखिए जरा। यहां ये पूरा तेल अवीव का इलाका है, तेल अवीव से बाहर का भी इलाका है, यानी पूरा इलाका किस तरीके से सायरन वहां पर बज रहे हो, कितने वहां पर दागी गई हैं मिसाइलें, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। हर जगह आपको लाल 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 लाल, पूरा तेल अवीव का जो मैप है, सिर्फ तेल अवीव का मैप है, पूरा लालम लाल हो गया है। यानी कि इतने इस जगह सायरन बजने का मतलब है हर जगह इंटरसेप्ट किया गया कि यमन ने यहां हमले किए हैं। इसी से जुड़ी कुछ और तस्वीरें भी निकल कर आई। एक और मैप आप देख सकते हैं, काउंट करने जाएंगे तो मेरे ख्याल से 30 से 40 ऐसी जगह हैं जहां पर ये हमले हुए हैं और हर जगह लाल 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 जो पॉइंट बने हुए हैं बता रहे हैं यहां पर सायरन की आवाजें सुनाई दी हैं। ये अलग अलग खबरें निकली। अब एक खबर जरा मैं दिखा रहा हूं कि अमेरिका को कैसे बड़ा नुकसान भी हुआ इसमें। पहले ये देखिए, ये प्रेस टीवी की खबर। तो दावा किया गया है कि भैया यूएस और ब्रिटिश यानी कि अमेरिका और ब्रिटिश ने दोनों ने मिलकर जॉइंट ऑपरेशन चलाया यमन के खिलाफ। तो वहीं पर F-18 जेट इन्होंने मार गिराया हुती लड़ाकों ने। ये उसी का वीडियो निकल कर आया, पहले वीडियो देखिए। F-18 हॉर्नेट है, ये देखिए धुआं आपको उड़ता हुआ नजर आ रहा होगा। ये कहां की तस्वीर है, रेड सी की यानी लाल सागर की तस्वीर है जहां पर यह हमले का दावा किया गया। दावा यह भी है कि इस वक्त तेल अवीव के ऊपर ब्रिटेन के 2 फाइटर जेट हैं जो उड़ रहे हैं और एक ब्रिटिश आर्मी का ही एक रिफ्यूलिंग जो प्लेन है वो भी उड़ रहा है। रिफ्यूलिंग का मतलब समझिए क्या है कि वहां पर जब आसमान में इस तरह के हालात पैदा होते हैं, चाहे वो पैसेंजर प्लेन हो या फिर ऐसे फाइटर जेट्स हो, उनमें अगर ईंधन की कमी होती है तो फौरन ही उनको ईंधन की कमी
को पूरा करने के लिए ऊपर ही रिफ्यूल कर दिया जाए, जिससे उन्हें जमीन पर उतरने की कोई जरूरत ना पड़े। इसके लिए ऐसे रिफ्यूलिंग प्लेन हवा में उड़ाए जाते हैं। यानी तेल अवीव की आसमान में ऐसे रिफ्यूलिंग जो प्लेन है वो उड़ान भर रहे हैं, लेकिन ये ब्रिटेन के हैं, ये दावा किया गया। अब कुछ खबरें हैं इजराइल की तरफ से जो बताया जा रहा है कि जो हूती लड़ाकों की तरफ से हमले हुए हैं उसको लेकर रिपोर्ट है कि कम से कम अब तक 4 विस्फोटों की आवाज सुनी गई है, लेकिन अभी तक यह पुष्टि नहीं है कि कितना नुकसान हुआ है। वहीं तेल अवीव के पूरे इलाके में और नेगेव वही जहां पे मैंने बताया आपको कि कैसे वहां पर न्यूक्लियर साइट है, यहां पर इजराइल की, वहां पर हमले की खबर है, विस्फोट की सूचना है। यही नहीं, तेल अवीव में अभी भी सायरन बज रहे हैं। फिलिस्तीनी समर्थक आउटलेट्स ने बताया कि यमन से कई बैलिस्टिक मिसाइल और हाइपरसोनिक मिसाइल लॉन्च की गई, इसकी भी रिपोर्ट है। वहीं यमन से लॉन्च के बाद मध्य इजराइल के कई इलाकों में यानी सेंट्रल इजराइल में लगातार अलार्म बज रहे हैं, अलर्ट जारी कर दिया गया है। ये इजरायली जो आर्मी है उनकी तरफ से जारी किया गया है। यही नहीं, बैलिस्टिक मिसाइल जिस तरीके से यमन की तरफ से दागे जा रहे हैं उसको देखते हुए डेविड बेन गुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है इजराइल का, उसे बंद कर दिया गया है कि कहीं ऐसा ना हो कि किसी प्लेन पर गिरे और यात्रियों को नुकसान पहुंचे। इसलिए फिलहाल फिर से उसे तकरीबन 5 दिन के बाद फिर से बंद कर दिया गया है। अभी 5 दिन पहले भी इसी तरह के हमले हुए थे, तब उसे बंद कर दिया गया था। अब जरा खबर दिखा रहा हूं एक और, ये देखिए ये क्या कुछ कह रहे हैं, इनको जरा सुनिएगा। בימים האלה, בהם ארגון הטרור החותי יורה על מדינת ישראל. तो ये इजराइल के रक्षा मंत्री हैं काट्स, आप जानते हैं इनको, अभी बने थे योव गैलेंट के बाद। इन्होंने कहा कि हमने हमास और हिजबुल्लाह को हराया, ईरान की जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसे बर्बाद कर दिया, उसका जो न्यूक्लियर प्लांट वाला था उसे भी बहुत नुकसान पहुंचाया, सीरिया में असद शासन का तख्ता पलट कर दिया। हम पूरी तरह से तैयार बैठे और अब हम यमन में हूती लड़ाकों के खिलाफ लगातार हमले कर रहे हैं और उन्हें बर्बाद कर रहे हैं। ये दावा इसमें किया गया, लेकिन इधर से ये जवाब आ गया यमन के हूती लड़ाकों का। उन्होंने कहा कि हम अमेरिका या इजराइल से नहीं डरते हैं और गजा की रक्षा के लिए लगातार हम खड़े हुए हैं, उनकी सुरक्षा के लिए। उन्होंने कहा रक्षा मंत्री को बताता हूं कि जब तक गजा पर हमले बंद नहीं हो जाते तब तक हमारा ऑपरेशन न केवल जारी रहेगा बल्कि इन हमलों की रफ्तार और तेज हो जाएगी। उन्होंने कहा हम अपने जीत के लिए पूरी तरह से आश्वस्त है कि हमारी जीत होनी है, हम पूरा कॉन्फिडेंट है, हमें कोई नहीं हरा सकता। हमारे नेताओं को निशाना बनाने से अब हमारे हमले रुकने वाले नहीं है कि आप जो चाहे कर लीजिए, आप धमकी दे लीजिए, आप और हमले कर लीजिए। जितने हमले करोगे और हमारे हमलों की रफ्तार उतनी ही तेज होगी। यानी यमन और इजराइल के बीच मोर्चा न केवल खुला है बल्कि बहुत बड़े लेवल पर पहुंच गया है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।